दोस्तों ये मेरा ये मैसेज आपको हर वीडियो में मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आगे किसी के साथ भी कोई फ्रॉड या स्कैम हो। और मेरा ये छोटा सा एसएमएस आपको हर वीडियो में लगा मिलेगा। और एसएमएस ये है कि मेरी तरफ से कभी भी किसी को कोई पर्सनली मैसेज नहीं चाहता, ना ही कोई जीमेल आईडी का पासवर्ड पता करने के लिए, जीमेल आईडी के लिए, या किसी ओटीपी के लिए, या कोई भी फंड ट्रांसफर करने के लिए। अगर कोई भी किसी भी यानी कि राशिद नाम से कोई मैसेज आए या राशिद अहमद नाम से कोई प्रोफाइल बना के मैसेज करता है जिसमें वो जीमेल आईडी पता करने की कोशिश करे या ओटीपी पता करने की कोशिश करता है, या आपसे कोई फंड की डिमांड करता है, तो समझ लीजिएगा वो कोई स्कैमर है, हैकर है, या कोई फ्रॉड करना चाहता है। तो आप किसी को भी अपनी पर्सनल डिटेल्स या अपना फंड ट्रांसफर ना करें, अदरवाइज यू विल बी रेस्पॉन्सिबल। ये मैसेज मेरा आपको हर वीडियो में मिलेगा, क्योंकि आप ताकि अवेयर रह सके, क्योंकि कोई भी नया सब्सक्राइबर आ रहा है उसको ये मैसेज मेरा रेगुलर मिल पाए। किसी को भी अपना फंड ट्रांसफर ना करे, चाहे वो राशिद अहमद बन के ही आपसे क्यों ना बात करे, किसी को अपनी कोई पर्सनल डिटेल शेयर ना करे। ये मैसेज आपको रेगुलर मेरी हर वीडियो में मिलेगा। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमएलएम राशिद में, और मैं दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त है, जबरदस्त है, शानदार है, बिंदास है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल बनना क्यों जरूरी है, या लाइफ में पाइपलाइंस बिछाना क्यों जरूरी है, डिजिटल बन के अपने आप को निखारना उभारना क्यों जरूरी है। देखो दोस्तों, मैं अभी सोनू शर्मा जी की एक वीडियो देख रहा था। इस वीडियो के अंदर वो वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। अगर किसी इंसान ने वो वीडियो देखी है तो उनको थोड़ा रिव्यू हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं देखी उनको नॉलेज मिलेगी। और इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि जिंदगी के अंदर पाइपलाइन बिछाना क्यों जरूरी है, पाइपलाइन बिछती कैसे है, ये पाइपलाइन क्या क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है, और डिजिटल बनना क्यों जरूरी है, और डिजिटल हम किस किस तरीके से बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं वो कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको, जो सोनू शर्मा जी की मैंने एक वीडियो देखी थी, और उस वीडियो ने मतलब मुझे बहुत कुछ सिखाया। वो वीडियो थी कि दो दोस्त होते हैं, और दो दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता, तो वो बहुत मुश्किल से एक जगह जाकर के काम ढूंढ पाते हैं, और उनको काम ये मिलता है कि पहाड़ पर से पानी भर के बाल्टी से उनको नीचे लाना होता है। पहाड़ पे ऊपर जाके बाल्टी से पानी भर के उनको नीचे लाना होता, और पर बाल्टी उनको 10 रुपए दी जाती थी। तो उन्होंने काम स्टार्ट किया, तो एक दिन के अंदर उन्होंने 5 बाल्टी भर के लेके नीचे दे दी, तो 50 रुपए की इनकम हो गई। अगले दिन 6-7 कर दी, अगले दिन 8-9 कर दी। इस तरीके से करते करते कम से कम 15-20 दिन, महीना निकल गया। अब जब महीना निकल गया तो उसमें से एक दोस्त ने कहा था, यार एक बात समझ तो आ रही है कि भाई बाल्टी लेके आ रहे तो पैसा आ रहा है, बाल्टी भर के लेके आ रहे तो पैसा आ रहा है, जितनी बाल्टी हम भर के लेके आते उतना पैसा मिल जाता है। लेकिन यार एक चीज सोच के देख भाई, कल के दिन को अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए, या मेरी तबीयत खराब हो जाए, या चलो उम्र ज्यादा हो जाए, 40-45-50 साल की उम्र जब हो जाएगी, तो फिर किस तरीके से यार हम पहाड़ पर चढ़ा करेंगे, किस तरीके से यार हम क्या करेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इस चीज के लिए कि यार कुछ ऐसा रास्ता निकालते हैं कि बाद में जाकर के हमें आसानी हो और पैसा रेगुलर आता रहे। तो उसमें से एक दोस्त ने कहा कि यार क्या किन बातों में पड़ रहा भाई तू, कोई फायदा नहीं है, चल बाल्टी भरते और पैसा कमाते हैं, कि कल की मत सोच, कल का कल देखेंगे। लेकिन जिस लड़के ने ये बात कही थी कि भाई हमें फ्यूचर भी देखना है, कि कल के दिन को अगर हमारी उम्र ज्यादा होती है या हमारी कोई तबीयत खराब होती है, तो उस टाइम हम किस तरीके से अर्निंग करेंगे अगर हम बाल्टी भरने योग्य भी ना हुए। तो जो दूसरा वाला लड़का था, जो रेगुलर बाल्टी भर के लेके आ रहा था, वो तो 6-7-8-9-10 बाल्टी लेके आता, रोज अपना 70-80-90-100 रुपये कमा लेता था। लेकिन जो पर्सन था जिसने ये आइडिया निकालने की कोशिश की थी कि कुछ ऐसा किया जाए कि आगे चल के हमारा फ्यूचर सिक्योर हो और हम फ्री हो जाए, वो क्या करता था, वो रेगुलर दिन के अंदर सिर्फ इतनी बाल्टी भर के लेकर आता था जितने से उसका घर का खर्चा चल सकता था। वो रेगुलर इतनी बाल्टी भरता था जितने से उसका घर का खर्चा चल जाता था, यानी कि 2-3 या 4 बाल्टी। उसके बाद क्या करता था, वो प्लानिंग करता था कि यार आगे चल के 10-5 साल या 5-10 साल में किस तरीके से क्या प्लानिंग की जाए कि पानी रेगुलर नीचे जाता रहे। उस इंसान ने क्या काम किया, रेगुलर वो 4-5 बाल्टी भरता, उस 4-5 बाल्टी में से 2 बाल्टी के लिए अपने खाने खर्चे के लिए पैसा रोकता, 2 बाल्टी के पैसों से एक पाइपलाइन बिछानी शुरू की। उसने पाइपलाइन बिछानी शुरू की, और लगभग 10-15 साल में, 10 साल के अंदर उसने ऐसी पाइपलाइन बिछा दी कि पहाड़ से लेकर के नीचे तक पाइपलाइन ले आया। और जो दूसरा वाला दोस्त था, जो रेगुलर बाल्टी भर रहा था, वो आज भी बाल्टी भर रहा था, लेकिन इसने पाइपलाइन बिछा दी। अब ये क्या करता है, ऊपर पहाड़ पे जाता है, पाइपलाइन से इसने पाइपलाइन का जो टूटी होती है वो खोली, और सीधा पानी नीचे आ रहा। अब यहाँ पर ये देखिए कि इस बंदे ने 10 साल के अंदर अपने आप को फ्री कर लिया। आज ये सिर्फ पहाड़ पे जाके टंकी खोलता है और रेगुलर पानी आ रहा है, यानी कि एक पाइपलाइन ऐसी बिछाई उसने कि अब वो काम करे या ना करे, रेगुलर उसको वो राजा या जिसने भी वो काम दिया था वो उसको पैसा देगा। क्यों? क्योंकि उसके घर में उसको रेगुलर पानी पाइपलाइन के थ्रू मिल रहा है, और वो पाइपलाइन बिछाने का काम किया था उस लड़के ने। तो ये तो हो गया फ्री।
30 से 35 साल में। लेकिन जो बाल्टी भर भर के ढो रहा था वो आज भी बाल्टी भर भर के ढो रहा था, और जिंदगी भर तक वो इस तरीके से काम करते हुए बहुत थक गया। फिर उसने माफी मांगी कि यार वाकई में तेरी बात मान लेता तो जिंदगी सुधर जाती। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, देखिए आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आपका कोई सेल्फ बिजनेस है, चाहे आप कोई बिजनेसमैन है, अगर मैं बात करूं तो पैसा हर कोई कमा रहा है। एक जॉब करने वाले भी कमा रहा है, एक मजदूरी करने वाले भी कमा रहा है, एक बिजनेसमैन भी कमा रहा है, सभी लोग पैसा कमा रहे हैं। लेकिन टाइम की कमी हर किसी के पास है। आई थिंक टाइम की कमी हर किसी के पास है। तो इस काम को, ये जो भी हम काम करते हैं, चाहे मैं जॉब कर रहा हूँ, चाहे मैं बिजनेसमैन हूँ, चाहे मैं मजदूरी कर रहा हूँ, इस काम को मैं बोलता हूँ लाइक ए टंकी की तरह काम करना, कि टंकी खोली पानी आ गया, टंकी खोली पानी आ गया। अगर मैं आज मजदूरी करूंगा तो पैसा आएगा, अगर मैं आज जॉब पे जाऊंगा तो पैसा आएगा, अगर मैं आज दुकान खोलूंगा तो पैसा आएगा। लेकिन अगर मैं टंकी ना खोलूं तो पैसा नहीं आएगा। टंकी ना खोलूं इन द सेंस कि अगर मैं जॉब पे नहीं गया तो सैलरी कट हो जाएगी, अगर मैं मजदूरी पे नहीं गया तो मेरी मजदूरी मुझे नहीं मिलेगी, अगर मेरी कोई दुकान है, अगर उसका दुकान का मैं शटर नहीं खोलता हूं तो भी मुझे पैसा नहीं मिलेगा। तो ये जो भी हम काम करते हैं, जो प्रेजेंट में हम काम करते हैं, इसको मैं बोलता हूँ लाइक ए टंकी की तरह, कि अगर टंकी खुली तो पानी आएगा, टंकी नहीं खुली तो पानी नहीं आएगा। और अगर किसी वजह से पाइप लीक हो जाए, पाइप लीक इन द सेंस कि हमारी जिंदगी में अचानक से कोई ऐसी घटना घट जाए जिसकी वजह से हम मजदूरी ना कर पाए, या हम जॉब पे ना जा पाए, या हम अपनी दुकान ना खोल पाए। लाइक मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अभी लॉकडाउन लगा था दोस्तों, अचानक से आया था, किसी को नहीं पता था लॉकडाउन आएगा, अचानक से लॉकडाउन आया, सभी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन जो डिजिटल काम कर रहे थे, जो यूट्यूबर्स थे, जो फेसबुक के थ्रू पैसा कमा रहे थे, जो इंस्टाग्राम के थ्रू पैसा कमा रहे थे, जो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमा रहे थे, जो ट्रेडिंग करते हुए पैसा कमा रहे थे, वो लोग घर बैठ के भी फिर भी अर्निंग कर रहे थे। तो ये अचानक से आने वाली कोई सिचुएशन की वजह से भी दिक्कत आ सकती है। अब ये चीज समझने की कोशिश कीजिए, अगर ऐसे लॉकडाउन जैसी समस्या आ गई तो ना तो आप मजदूरी कर पाएंगे, ना आप जॉब पे जा पाएंगे, ना आप दुकान खोल पाएंगे। तो अब देखिए ये जो काम आप कर रहे हैं लाइक टंकी की तरह है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा कहने का जो तात्पर्य है वो आप समझने की कोशिश कीजिए, डिजिटल बनना क्यों जरूरी है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आपकी दुकान है, चाहे आप मजदूरी करते, कुछ भी, लेकिन 1 से 2 घंटा आप अपने आप को डिजिटल बनाने में लगाइए, अपने आप को पाइपलाइन बिछाने पर लगाइए। ये पाइपलाइन कुछ भी हो सकती है दोस्तों। आप यूट्यूबर बन सकते हैं, आप फेसबुक को सीख सकते हैं कि फेसबुक से अर्निंग कैसे करें। देखिए मैंने पीछे भी एक वीडियो दी थी कि ये फेसबुक जैसे टूल्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये जो टूल्स हमें दिए गए हैं, ये टूल्स हमें अपनी जिंदगी में टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि टाइम को यूटिलाइज करके अपने टाइम को पैसिव इनकम में कन्वर्ट करने के लिए दिए गए। दोबारा से समझिएगा, ये जितने भी टूल्स हमारी लाइफ में हमें मिले हैं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो टेलीग्राम है, चाहे वो आपका ट्विटर हो सकता है, ये जो भी सोशल एक्टिविटीज है, ये कभी भी आपको टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं दी गई, बल्कि टाइम को यूटिलाइज करके अपने टाइम को पैसिव इनकम में कन्वर्ट करने के लिए दी गई। बोलते हैं ना टाइम बराबर पैसा, भाई जितना टाइम है उतना पैसा है। लेकिन आज पैसा आपके पास भी, हर किसी इंसान के पास है, मजदूर के पास भी है, लेकिन टाइम की कमी बहुत दिक्कत है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में आज से, अभी से पाइपलाइन बिछाना अगर शुरू कर दे, पाइपलाइन अगर बनाना शुरू कर दे, ये पाइपलाइन कुछ भी हो सकती है। या तो आप फेसबुक को सीखिए कि फेसबुक पर अर्निंग कैसे करते हैं, फेसबुक के माध्यम से अर्निंग कैसे कर सकते हैं, अपने फेसबुक पेज को मोनिटाइज कैसे करते हैं, अपने फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं, फेसबुक पेज से बना करके पैसा कैसे कमा सकते हैं, इंस्टाग्राम से कैसे पैसा कमा सकते हैं, इंस्टाग्राम को मोनिटाइज कैसे करते हैं, यूट्यूब से अर्निंग कैसे कर सकते हैं। देखिए यूट्यूब पे अर्निंग करना बहुत आसान है, यूट्यूब पे अर्निंग करना बहुत आसान है। हर किसी इंसान के पास कुछ ना कुछ टैलेंट छिपा हुआ है, हर किसी इंसान के पास कुछ ना कुछ टैलेंट छिपा हुआ है। उस टैलेंट को आप सामने लाइए। कुछ भी टैलेंट हो सकता है, सिंगिंग का टैलेंट हो सकता है, टेक्निकल चीज़ों का आपके पास टैलेंट हो सकता है, आईटी सेक्टर की आपको नॉलेज हो सकती है, आपको कोई नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज हो सकती है, आपको कोई डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज हो सकती है, आपको जॉब प्रोवाइड करने की कुछ नॉलेज हो सकती है, बिजनेस को बड़ा करने की नॉलेज हो सकती है, डांसिंग की नॉलेज हो सकती है, स्किल्स डेवलपमेंट की आपको नॉलेज हो सकती है, पर्सनालिटी डेवलप की आपको नॉलेज हो सकती है। जिस चीज़ की आपको नॉलेज है उस नॉलेज को आगे लाइए। स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, स्टार्टिंग में आपको लगेगा यार थोड़ा डिफिकल्ट है, ये है वो। देखिए सभी को लगता है। देखिए कोई भी काम जब तक हम शुरू नहीं करते, तब तक ही वो डिफिकल्ट और भारी और बहुत ज़्यादा दिक्कत भरा लगता है। लेकिन जब किसी भी काम की हम शुरुआत कर लेते हैं, वो काम फिर बहुत ही आसान लगता है। बोलते हैं ना कि ठंड आपको जब तक लगती है जब तक आप रजाई में होते हो, ठंड आपको जब तक लगती है जब तक आप रजाई में होते हो, रजाई से बाहर निकलते हो तो ठंड नहीं महसूस होती। क्यों? क्योंकि आपका फोकस वर्किंग पे हो जाता, आपका फोकस आपके टारगेट पे हो जाता, और रजाई में रहते हुए आपका फोकस होता है ठंड के ऊपर कि यार ठंड बहुत है, तो ऑटोमेटिकली ठंड फील होती है।
तो ये जो भी टैलेंट आपके अंदर, इसको टैलेंट को सामने लाइए। फेसबुक को चलाने की कला को सीखिए, फेसबुक को यूटिलाइज करने की कला को सीखिए, फेसबुक को पेज बनाकर के उसको मोनेटाइज करने की कला को सीखिए, अपने आप को डिजिटल बनाइए, पाइपलाइन बिछाइए। जैसे कि बहुत सारे लड़के लड़कियां देख रहा हूं मैं, फेसबुक के थ्रू पैसा कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू पैसा कमा रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों अगर वो कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। बस एक जुनून चाहिए करने के लिए। बहुत आसान है, सोचना बहुत आसान है, करना उससे भी ज़्यादा आसान है। आप सिर्फ सोचने की ताकत लाइए, आप सिर्फ अपना मन बनाइए, अपना टारगेट सेट कीजिए, अपने आप को बताइए कि यार ये मुझे करना है और मैं करूँगा इसको। रोजाना 1 घंटा दूंगा, रोजाना आधा घंटा दूंगा, रोजाना 2 घंटा, जितना घंटा भी आप अपने टाइम के अनुसार दे सकते हो उतना घंटा आप डिजिटल बनने के लिए खुद को दीजिए। देखिए डिजिटल बनने के लिए आप ट्रेडिंग माध्यम को, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को आप सीख सकते हैं, शेयर मार्केट को आप सीख सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आप भाग ले सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आप करके अपने आप को पार्ट टाइम करके अपने फ्यूचर को बिल्ड कर सकते हैं, अपनी इनकम को पैसिव इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। प्लस फेसबुक को चलाना सीख सकते हैं, फेसबुक से अर्निंग के सोर्सेज सीख सकते हैं, इंस्टाग्राम से अर्निंग के सोर्सेज सीख सकते हैं, आप ट्विटर से अर्निंग के सोर्सेज सीख सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें हैं डिजिटल बनने के लिए। आप वर्क फ्रॉम होम यूट्यूब पर बहुत सर्च कर सकते हैं, किसी भी देखिए फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। वर्क फ्रॉम होम आप सर्च कर सकते हैं, उस पर देखिए कि वर्क फ्रॉम होम अगर कोई है जो आपको लगता है कि प्रॉपर लीगल काम है, उसको आप कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे अर्निंग सोर्स है जिनको आप सर्च कर सकते हैं कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, ऑनलाइन किस तरीके से हम अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं, स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं, पर्सनालिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं। जो भी टैलेंट है आपका वो सामने लाइए, उनको सिखाने को। देखिए कोई भी टैलेंट आपके पास है, कोई भी टैलेंट आपके पास है, उस टैलेंट को अपने पास तक मत रखिएगा। कोई भी नॉलेज आपके पास है, उस नॉलेज को सिर्फ अपने तक मत रखिएगा। आप नॉलेज जितना शेयर करोगे उतनी बढ़ेगी। नॉलेज शेयर करने से कभी घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। और जब जब आप नॉलेज शेयर करोगे, सामने वाले इंसान की जिंदगी में भी हो सकता है आपकी नॉलेज का कोई भी एक पॉइंट टर्निंग पॉइंट बन जाए और उसकी लाइफ बदल दे। आपकी नॉलेज शेयर किए हुए किसी भी एक पॉइंट से सामने वाले इंसान की जिंदगी में अगर एक टर्निंग पॉइंट आ गया तो आप सोच के देखिए कि आपने क्या काम किया यार। आपने वो काम कर दिया जो जिंदगी में शायद पूरे फैमिली में किसी ना किया होगा ऐसा काम। अपने टैलेंट को, अपनी नॉलेज को लोगों के साथ शेयर कीजिए, बांटिए इसको। देखिए जब जब आप बांटेंगे तब तब आपके पास उससे 2 गुना लौट के आता है। बोलते हैं ना, जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही फल निकल के आता है, या वैसे ही पेड़ निकल के आता है। तो जब जब हम बांटते हैं तब तब हमें ये डबल रोड का आता है। इस बांटने के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वीडियो में बना दूंगा जरूर। इसके ऊपर मैं बहुत शानदार टॉपिक है मेरे पास कि हम क्या कि बांटने से क्या होता है, बांटने से क्या मिल सकता है, क्या क्या बांटते हैं, कौन कौन बांट रहा है इस दुनिया के अंदर। अगर आप चाहेंगे तो इसके ऊपर भी वीडियो में दे दूंगा, बहुत शानदार टॉपिक है ये। तो सबसे पहला इस चीज को आप सीख लीजिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं परसेंट में लाइक टंकी की तरह है, टंकी चल रही है, टंकी में पानी आ रहा है। आपको अपनी जिंदगी में एक पाइपलाइन बिछानी है दोस्तों। पाइपलाइन बिछाने के लिए काम करना, उसके लिए आपको रोजाना आधा 1 घंटा 2 घंटा जितना घंटा भी आप टाइम दे सकते हो उतना घंटा अपने टाइम देना है और अपनी जिंदगी में एक पाइपलाइन बिछाने के लिए आपने काम करना है। पाइपलाइन कुछ भी हो सकती है, फेसबुक से सोर्सेस अर्निंग में पहले भी बता चुका, फिर से आपको रिमाइंडर कर रहा हूँ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो भी चीज है आपके पास उसको यूटिलाइज कीजिए। उसको यूटिलाइज करके अपने टाइम को पैसिव इनकम में कन्वर्ट कीजिए, अपने आप की स्किल्स को सीखिए। दोस्तों टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम बहुत ही कीमती है। देखिए जो टाइम निकल गया उसको वापस नहीं ला सकते। डिजिटल बनिए, डिजिटल बनाइए, डिजिटल बनने की कोशिश कीजिए। अपनी प्रेजेंट इनकम के साथ साथ आने वाले फ्यूचर की इनकम को सिक्योर कीजिए। क्यों सिक्योर कीजिए, थोड़ा सा समझिए इस चीज को। आज आप पैसा कमा रहे हैं, टाइम आपके पास नहीं है, शायद मेरे पास भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत ज्यादा होगा। आज पैसा हम कमा रहे हैं, ना तो फैमिली को टाइम दे पाते, ना अपने बच्चों को टाइम दे पाते, कहीं टाइम नहीं दे पा रहे। लेकिन दोस्तों अगर हम ऐसा काम कर ले कि एक ऐसी पाइपलाइन बिछा दे कि 3 साल 5 साल 10 साल में वो हमारे टाइम फ्रीडम दे दे, तो सोच के देखिए जिंदगी में कितना बड़ा काम हम कर गए। आज हम जो काम कर रहे हैं ये काम हमें जिंदगी भर तक करना पड़ेगा तो ही पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। लेकिन अगर एक पाइपलाइन हमने ऐसी बिछा दी, जैसे उस लड़के ने पाइपलाइन बिछाई थी कि आज वो कुछ ना भी करे, पानी रेगुलर जा रहा है, उसको रेगुलर पैसा आ रहा है। इसी तरीके से एग्जाम्पल लीजिए, मैं यूट्यूब की अर्निंग, यूट्यूब में चला रहा हूँ, यूट्यूब से मेरे को अर्निंग आनी शुरू होगी। तो ये अगर मैं कल की बात करूं या 1 साल की बात करूं, 2 साल की बात करूं, तो YouTube पे एक इस तरीके से मेरी अर्निंग सोर्सेज क्रिएट हो जाएगी कि अगर मैं पूरे दिन में एक वीडियो बना कर डाल दूं तो फिर मुझे इनकम आती रहेगी। मैं पूरे दिन अगर अपने आप को मतलब वो टाइम फ्रीडम का मजा ले सकता हूं। तो ये चीज आपने करनी है। आप YouTube पे आ सकते हैं, मतलब कुछ भी आइए, आप अपनी जिंदगी में पाइपलाइन को बिछाइए ताकि वो पाइपलाइन आपको 3 से 5 साल में टाइम फ्रीडम का मजा दे दे। और जब टाइम फ्रीडम का मजा आएगा तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट फाइनेंशियल फ्रीडम तो आपके पास खुद ही आ गई। क्योंकि टाइम फ्रीडम का मतलब क्या है, पैसा आपके पास खुल के आ रहा, और पैसा जब खुल के आ रहा तो फाइनेंशियल फ्रीडम ऑटोमेटिकली आपके पास आ गई। सबसे पहले मनी फ्रीडम बाय डिफॉल्ट आपको मिल रही है जब आपको अर्निंग सोर्स हो गई।
फिर फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, ये तीन ही फ्रीडम लाइफ में चाहिए होती है दोस्तों। और ये तीनों फ्रीडम जिसकी लाइफ में है वो ऑटोमेटिक लग्जरी लाइफ मेंटेन करता है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा मैं टिप्स आपको देना चाह रहा था कि डिजिटल बनना क्यों जरूरी है, पाइपलाइन बिछाना क्यों जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। और वीडियो का अगला पार्ट किस कंटेंट के ऊपर बनाऊं जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।